हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम का जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें जावा प्रोग्रामिंग है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये टॉपिक्स। तो इनको आपको स्किप नहीं करना है, बट आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना आपको सब कुछ है। और जल्दी से चेक करो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। अगर नहीं करा है तो इतना तो बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहली यूनिट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं वो है जावा के फीचर्स। और जावा के फीचर्स के साथ ही साथ ये जो इसमें जेवीएम है ये, ठीक है, जेवीएम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, देन जावा के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, और जावा एनवायरनमेंट। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, स्कोप के बाद में है आपके पास में ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर्स वाला जो टॉपिक रहता है जनरली काफी इजी गोइंग है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो पहले भी। सी प्लस प्लस में भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो जावा में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट आ रहा है वो डिसीजन मेकिंग। अगेन इफ एल्स, इसका लेडर ये इंपॉर्टेंट है, स्विच केस, जो टर्नरी ऑपरेटर है वो, और लूप्स, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये तो आपको सिंटेक्स चीजें सब पता ही हैं, यदि आप सीएस के स्टूडेंट ऑब्वियसली फोर्थ सेम तक आ गए हो, तो आप सेकंड सेम में सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो, तो ये चीजें आपको आती है, तो आपको एक प्रोग्राम अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन तो करोगे ही थ्योरी में, यदि आप प्रोग्राम बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में आ गया है क्लास। तो आपको एक प्रोग्राम एटलीस्ट एक क्लास का भी याद करना है जिसमें कम से कम एक मेथड होगी, ठीक है। और वैसे आप अगर इनहेरिटेंस का ही याद कर लो तो वो काफी अच्छा, उसमें क्लास भी आ गई, ठीक है। तो क्लास बनाना आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास में है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कौन सा इनहेरिटेंस है जो जावा सपोर्ट नहीं करती है, तो उसको हम इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये। तो यहाँ आपके पास क्लास आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया, और यदि हम बात करें तो इनहेरिटेंस आ गया। देन अरे क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और ये इंटरफेस जो है एक इंटरफेस बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। फोर्थ यूनिट में हम आ जाते हैं, तो इसमें है आपके पास जावा एपीआई। तो पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है पैकेज बनाना और उसको एक्सेस करना, ठीक है। पैकेज एक्सेस करने के लिए तो सिर्फ इंपोर्ट लिखना रहता है आपको, इंपोर्ट और पैकेज का नाम। तो पैकेज क्रिएट करना भी काफी आसान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हाइडिंग क्लासेस, क्लास को हाइड कैसे करना है, किसी पैकेज में क्लास ऐड कैसे करोगे, ठीक है। देन है आपका थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेडिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। देन थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, रनेबल को पढ़ लो अच्छे से। देन हम आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसी में आपके जो फाइनली स्टेटमेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन एप्लेट की लाइफ साइकिल तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका प्रोग्राम नहीं भी कर पाते हो तो एप्लेट की लाइफ साइकिल तो पढ़ ही लो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी पांचवी यूनिट पर। इस यूनिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है एप्लेट्स के बारे में और डिटेल। तो इसमें आपको पढ़ना चाहिए ये जो क्लास है, ग्राफिक्स क्लास, इसमें लाइंस, रेक्टेंगल, एलिप्स, एटलीस्ट तो भी आपको क्लासेस ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉ करना आना चाहिए। देन आईओ क्लासेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका रैंडम एक्सेस, फाइल्स, इंटरेक्टिव इनपुट आउटपुट, और जो दूसरी जो स्ट्रीम क्लासेस थी यहाँ पर आपके पास में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर इतना यदि आपने कर लिया है तो आई थिंक ये रीडिंग राइटिंग कैरेक्टर्स एंड बाइट्स और ये ग्राफिक्स क्लास का आपको बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। यूजर से इनपुट कैसे लेना है, यदि ये कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो आपको बताया ये स्ट्रीम क्लास, ठीक है। स्ट्रीम क्लास में बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, इसी की चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सो आई होप कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। बट अगेन मैं कहूंगी कि आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। और इसको चैनल को सब्सक्राइब अभी भी यदि नहीं कर रखा हो तो तुरंत से करो और दोस्तों से भी शेयर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।